नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कांग्रेस का गुजरात में अहमदाबाद में 2 दिन का कार्यक्रम, बड़ा इवेंट खत्म हो गया। 8 तारीख को सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। 9 तारीख को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें देश भर से कोने कोने से आए 1700 सिपह सालारों को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने संबोधित किया। उनसे पहले तमाम नेताओं ने संबोधन अपना अपना किया और सबने एक ही बात की कि अब कांग्रेस पार्टी के जो वफादार और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, बस उन्हीं को काम पर लगाया जाए, बाकी को घर बिठाया जाए। लेकिन इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद जो फाइनल कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन 12 पन्नों की रिपोर्ट में सिर्फ नहीं है। वो रिपोर्ट तो एक खाका है आगे के प्लान का। सबसे बड़ा ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो किया है, वो अगले 365 दिन का प्लान है, जो प्लान भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। अगले 365 दिन में मैं फैक्ट्स पर आता हूं। सबसे बड़ा जो ऐलान है और टास्क दिया गया है, वो जिलाध्यक्षों को दिया गया है। जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि सबसे पहले 1 साल के भीतर बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी ये बनाना है। ऐसे नहीं बनाना है जैसे बनते थे। बनते कैसे थे मैं आपको बताऊं। कई राज्यों में प्रभारियों के इनपुट्स मैं आपको बता रहा हूं, जो राज्य के प्रभारी महासचिव का इनपुट है। कई राज्यों में जब प्रभारी महासचिव गए तो वहां पर पता क्या चला कि कमेटी तो बनी हुई है कागजों में, लेकिन फोन अगर उनको किया जाए तो फोन उठाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ नाम दर्ज है। मध्य प्रदेश का वो मॉडल याद कीजिए, जब यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप में जूता मोजा जैसे नाम से मेंबर बना दिए गए थे। जूता मेंबर, पिता का नाम मोजा, मोजा मेंबर, पिता का नाम जूता, ऐसे मेंबर्स बनाए गए थे। लेकिन इस बार पहले से ही कहा गया है कि 1 साल के भीतर आपको नए मेंबर्स जोड़ने हैं, एक्टिव मेंबर्स जोड़ने हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलने वाले मेंबर्स जोड़ने हैं और उन मेंबर्स को जोड़ करके बूथ कमेटियां बनानी है। बूथ कमेटी बनाने के बाद फिर मंडल कमेटी, मंडल के बाद ब्लॉक और ब्लॉक के बाद जिला स्तर की कमेटी तैयार करनी है। यानी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का समूह आपको इकट्ठा करना है। इसकी बाकायदे मॉनिटरिंग भी होगी और इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी एआईसीसी को। मतलब पूरा जो एक चेन है, उस चेन के जरिए ये कांग्रेस के मुख्यालय तक ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी। अब देखना ये होगा कि क्रॉस चेक किया जाता है कि नहीं। ये चेन तो पहले से है, ये चेन पहले से है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कांग्रेस में बड़ी, मतलब घटिया स्तर पे अगर कहें तो बड़े घटिया स्तर की मॉनिटरिंग रही है। इसके साथ ही एक बड़ा और निर्णय लिया गया है टिकट बंटवारे का। टिकट बंटवारे में अब तक क्या होता रहा है, कांग्रेस मुख्यालय को कवर करने वाले रिपोर्टर्स जो बताते रहे हैं कि वहां पर, और कांग्रेस का कल्चर भी रहा है, कांग्रेस मुख्यालय पर तमाम पार्टी के ऐसे परजीवी जो 5 साल घर से निकलते नहीं है, वो बाकायदे पूरी सब्जी लेकर के 7-7 दिन 8-8 दिन कैंप कर जाते हैं। हालांकि पूरी सब्जी मैं कह रहा हूं, लेकिन जिनके पास जो चुनाव क्यों लड़ने आते हैं, वो तो फंड के लिए लड़ने आते हैं, तो वो पूरा 5 साल पहले वाला हिसाब किताब बचाए रहते हैं, उसी में आते हैं। बाहर पूरी सब्जी खाते हैं, लेकिन शाम में, रात में पंच सितारे व्यवस्थाओं में आराम फरमाते हैं। अब वो टिकट बंटवारे का सिस्टम भी नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है टिकट बंटवारा। अब तक बार बार जो सवाल उठे हैं वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के उठे हैं। जैसे पिछली बार 2020 में जो बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे, ऐन वक्त पर करीब करीब दर्जन भर प्रत्याशियों के नाम बदल दिए गए थे। आज तक, उस वक्त जांच की बात हुई थी, लेकिन आज तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई कि किसके इशारे पर हुआ था, किसने करवाया था। हरियाणा के चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, हरियाणा के चुनाव में चाहे अंबाला कैंट हो, चाहे एक और सीट, जिस सीट को लेकर के वेणुगोपाल साहब बड़े खफा हो गए, उस सीट की बात हो, ये बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, बहुत, पानीपत ग्रामीण की सीट हो, कई सीटें, करीब करीब आधा दर्जन सीटें हरियाणा जैसे छोटी असेंबली में, आधा दर्जन तो डायरेक्ट, और कुल मिला के कहें अगर सब अलग अलग छत्रपों के, शैलजा, सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेजर स्टेक होल्डर, क्योंकि सारे टिकट करीब करीब उन्होंने ही दिलवाए थे,
उनका दावा था कि वो जिता के लाएंगे और सरकार बनाएंगे। लोगों को उम्मीद भी थी, कोई 70 प्लस, कोई 75 प्लस, हम लोगों को भी लग रहा था क्षेत्र में मिजाज जनता यही चाहती थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जो सीटें सामने दिख रही हैं, जो सीटें कांग्रेस में जबरन अपने लोगों को सेट करना, टिकट बंटवाना, उस चक्कर में गई, उनमें अंबाला कैंट की सीट है, बल्लभगढ़ की सीट है। बल्लभगढ़ की सीट जिसकी बात मैंने कही कि वहां पर ऐसी प्रत्याशी को टिकट दिया गया जिसको कुल जमा शायद 7-8 हजार वोट मिले थे, कुल वोट मिले, जमानत नहीं जिसकी बची, उसको टिकट आखिर किसने दिलवाया था, किसके कहने पर टिकट दिया गया, ये बड़ा सवाल है। ऐसे ही महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे की बात हो, महाराष्ट्र में बहुत सारे टिकट ऐसे दिए गए, कुछ टिकट के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि वो भाजपा के लिए, जो कहते हैं ना कि बाई कर देना, सीट को खुला छोड़ देना, वैसे दिए गए। यहां तक कि महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो टिकट भाजपा के इशारे पर दिए गए। टिकटों की बिक्री हुई जहां भी, मतलब लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस में टिकट बंटवारा सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में हमेशा से रहा है। अब ये बड़ा फैसला हुआ है कि टिकट बंटवारे का पूरा पैटर्न बदल दिया जाएगा, क्योंकि टिकट बंटवारा अभी जो हाल फिलहाल की कांग्रेस जो आप 1.5 दशक में देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली में बैठ करके बंद कमरों में प्रत्याशी के बारे में जानकारी हो न हो, कौन सी ऐसी साठगांठ होती है, कौन सी ऐसी डील होती है, इसके बारे में तो अब बहुत ज्यादा कुछ ढका छिपा है नहीं। जब राहुल गांधी ने ही खुद कबूल कर लिया है, तो अब इससे ज्यादा हमारे कहने पे कोई सवाल खड़ा करे और हमारे कहने से इस पर कोई आलोचना करे, तो इसका कोई औचित्य अब नहीं बनता है, क्योंकि अब तो कबूल कर लिया है, खुलेआम सब सामने आ गया है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, हमारे संगठन में प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस का कबूलनामा अपना है। तो अब वो सिस्टम नहीं रहेगा जब संगठन महासचिव या 4 लोग बैठे हुए एआईसीसी में, बड़े बड़े पदों पर विराजमान लोग अपने मन मुताबिक टिकट बांट लें। ऐसा कहना है, फिर मैं जोड़ देता हूं, ऐसा कहना है, ये फैसला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया है कि अब जिलाध्यक्ष जो होंगे, जिला या शहर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जो होंगे, वो टिकट बंटवारे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहले बीजेपी में ये पैटर्न हुआ करता था, बीजेपी में एक दौर था, हालांकि अब की बीजेपी बदल गई, अब तो सारा सेंट्रलाइज हो गया बीजेपी में, लेकिन एक दौर था जब बीजेपी जड़ें मजबूत कर रही थी, तो जिले स्तर से नाम आया करते थे, जिले से 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम आया करते थे, फिर राज्य के संगठन में आते थे, राज्य स्तर पर आते थे, वहां पर राज्य के संगठन में उन पर जो है उनकी स्क्रीनिंग होती थी, उनमें अगर 3 है 4 है तो उसमें से वहां पर छटाई हो जाती थी और फिर फाइनल मुहर लगती थी जो है दिल्ली से। ये बीजेपी का सिस्टम हुआ करता था। अब तो राज्य इकाई की या जिला इकाई की करीब करीब भूमिका खत्म सी हो गई है। अब पूरा का पूरा मॉनिटरिंग, इंटरनल सर्वे सब दिल्ली से करवा लिया जाता है। अमित शाह चाणक्य के रूप में कथित कहें, स्वयंभू कहें, जैसा भी आप कहें, बैठे रहते हैं और यहीं से उनका अपना इंटरनल सर्वे होता है, उनकी अपनी मशीनरी काम करती है, उनका अपना सिस्टम तंत्र काम करता है, यहीं से फाइनल हो जाता है। लेकिन जो सिस्टम पहले हुआ करता था भाजपा में, मैंने इसलिए एग्जांपल बताया, अब कांग्रेस उसी सिस्टम पे जा रही है कि जिलों में बैठे जिलाध्यक्ष अपने अपने जिलों से नाम चयनित करें, नाम वहां से भेजें, उन नामों की फिर स्टेट लेवल पर स्क्रीनिंग हो और फिर आकर के हाईकमान के पास सूची फाइनल हो। हालांकि इसमें भी बहुत तकनीकी बाधाएं आएंगी, जैसे कानपुर से जो सांसद के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी थे, उन्होंने मंच से ही जो बातें कही और उस पर जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने ताली बजाई, वो कहीं न कहीं उनकी बात पर मुहर लगाने वाला था। इससे बहुत बड़ा संकेत मिला है। तमाम जिलाध्यक्ष जिनकी नियुक्ति हुई है, उनके मन में एक महत्वाकांक्षा पल रही है कि वो अब लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, हालांकि कुछ राज्यों में तो अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उसके बाद फिर 2029 का लोकसभा चुनाव, हालांकि उसमें वक्त है, तो वो अभी से ही उनके मन में वो महत्वाकांक्षा पलने लगी है कि अब वो जिलाध्यक्ष हो गए हैं, अपनी टिकट
के लिए वो लॉबिंग करेंगे और खुद ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो कानपुर के प्रत्याशी ने ये कहा कि जो भी जिनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, ये उनकी जवाबदेही तय की जाए कि वो रेकमेंड करें प्रत्याशी वो चुनाव मैदान में उतरने की खुद के लिए तैयारी न करे, खुद लॉबिंग के चक्कर में न पड़े, नहीं तो अभी से ही गुटबाजी शुरू हो जाएगी और जुल्म सत्यानाश हो जाएगा संगठन का। जो गुटबाजी अभी एआईसीसी में है, जो है दिल्ली आला कमान के आसपास बैठे नेताओं में जो गुटबाजी है, अलग अलग खेमे और कैंप बने हुए हैं, जो राज्य इकाइयों में बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और खुद को ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने वाले नेताओं के बीच जो गुटबाजी है, चाहे छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच हो, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ अकेले ही पूरे पार्टी का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट हो, चाहे महाराष्ट्र में नाना पटोले से लेकर के और तमाम नेता वो मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में नतीजे बाद में आए, उससे पहले ही मुख्यमंत्री के रेस में नाम अपना अपना देने लगे थे सब। तो हर राज्य में कहीं पर अंतर नहीं है। आप कर्नाटका चले जाइए तो सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार, सारे राज्य इकाइयां गुटों में बटी हुई हैं। तो अगर ये संगठन और चुनाव लड़ने वाले एक ही हो जाएंगे कि जिलाध्यक्ष ही आगे टिकट का दावेदार होगा, तो अभी से ही जिलों में वो संग्राम शुरू हो जाएगा कि पार्टी का बंटाधार होना तय है। तो अगर ये व्यवस्था अभी से, और हालांकि वो कानपुर के पूर्व प्रत्याशी के बात पर जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों ने ताली बजाई, वो उनकी बात पर मुहर लगाने वाला है। तो ये संकेत अब ये समझा जा सकता है कि जिलाध्यक्षों को पूरी पावर दी जाएगी। जिलाध्यक्ष अब प्रत्याशी तय करने में भूमिका निभाएंगे, वो बूथ कमेटी से लेकर के, मतलब जिले के वो सर्वे सर्वा होंगे, बूथ कमेटी से लेके मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी से जिला कमेटी, सब उनके हाथ में होगा बनाना। लेकिन वही जिले में पार्टी बन जाए, वही जिले में कांग्रेस बन जाए, जिलाध्यक्ष ही कांग्रेस और कांग्रेस ही जिलाध्यक्ष है, ऐसा नहीं होने जा रहा है। वह भी इशारा साफ कर दिया गया है। फिलहाल अब ये देखना जरूरी है कि कांग्रेस में संकल्प बहुत लिए जाते हैं, फैसले बहुत लिए जाते हैं। ये फैसला 365 दिन जो संगठन के लिए है फैसला लिया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये फैसला धरातल पर उतरता है, अगर बूथ लेवल से, बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव के समय पोलिंग के दिन बस्ता लेने वाले नहीं मिलते हैं, बूथ पर बैठने वाले नहीं मिलते हैं। अगर कहीं 10 वोट है तो उस 10 वोट को भी बूथ पर लाना और बूथ पर उन वोटों को कन्वर्ट करना, बटन दबवा लेना, ये चुनाव जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। आपके वोट कम है या ज्यादा है, जीतते हैं हारते हैं, वो अलग का मसला है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुआ, चुनाव में भयंकर, महाभयंकर हार के बाद जो समीक्षा बैठक हुई, मैंने 2022 के नतीजों के बाद उस पर वीडियो किया था। उस समीक्षा बैठक में एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे थे प्रत्याशी कि चलो मुझे 1400 वोट मिले हैं, आपको कितने मिले हैं, 900 मिले हैं, इस टाइप की। कम से कम ये हालात नहीं होंगे अगर आपका बूथ लेवल तक संगठन होगा तो। और ऐसा नहीं है कि ये हालात नहीं होंगे तो सब सीटें हारेंगे, आप जीत के तरफ भी बढ़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में तो जो सीटें आई वो सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जनता ने चुनाव लड़ा था। वहां भी संगठन नहीं था कांग्रेस का, वहां जनता ने चुनाव लड़ा था और दूसरा बूस्ट मिला था समाजवादी पार्टी से गठबंधन। वो गठबंधन, जैसा कि राहुल गांधी का रुख है, वो गठबंधन विधानसभा चुनाव 2027 में भी कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन संगठन तैयार होता है कि नहीं होता है, 1 साल का लक्ष्य है। 9 अप्रैल 2025, 9 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2026 अगर ये काम जिलाध्यक्ष कर लेते हैं और बड़े नेता इसकी मॉनिटरिंग कर लेते हैं तो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पर पैरासाइट के रूप में, यानी परजीवी के रूप में कांग्रेस नहीं चिपकेगी। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के 2027 का चुनाव जीतने की दिशा में बढ़ सकती है। फिलहाल फैसला हुआ है, फैसला हुआ है तो फैसले का एनालिसिस था ये। अब कांग्रेस क्या करती है वो भी आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। कांग्रेस समीक्षा करे न करे, लेकिन ये फैसले आज की तारीख के साथ हम नोट कर चुके हैं। 1 साल बाद, बीच बीच में भी लाएंगे, लेकिन 1 साल बाद 8 अप्रैल 2026 को आज खड़गे साहब के फैसले और ऐलान की पूरी समीक्षा होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।